बताएं आशीष, कौन सा स्टॉक है आज आपके रडार पर? अनिल जी, स्टॉक है डीसीडब्ल्यू लिमिटेड। इस स्टॉक को आपको अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का जो कारोबार है वो समझते हैं। कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, पीवीसी रेजिन्स बनाने के कंपनी कारोबार करती है और पीवीसी रेजिन स्पेस में अगर आप देखें तो लिस्टेड स्पेस में एकमात्र कंपनी है। करीब 80% आय जो है कंपनी की फिलहाल कमोडिटी केमिकल से आती है, लेकिन ये स्टॉक आगे आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न इसके लिए देगा क्योंकि अब जो कंपनी का फोकस है वो कमोडिटी केमिकल से शिफ्ट होकर स्पेशलिटी केमिकल्स पर जा रहा है। और देखिए, आप आंकड़े भी आपको ये बताएंगे क्योंकि FY16 में अगर आप देखें तो स्पेशलिटी केमिकल से कंपनी की बहुत कम आय आती थी, 1% से भी कम आय का कंट्रीब्यूशन था। लेकिन FY20 के अंत में ये देखें तो आंकड़ा बढ़ गया है, करीब 11% अब जो कंपनी की आय है वो स्पेशलिटी केमिकल से आती है और यहां पर आपको एक फर्दर इंक्रीज देखने को मिलेगा। देखिए, पीवीसी रेजिन कंपनी का कारोबार जो है बहुत स्पेस है। मैंने आपको बताया कि लिस्टेड स्पेस में एकमात्र कंपनी है और वहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी चीन और साउथ कोरिया से इंपोर्ट पर ड्यूटी लगी है, यानी फर्दर एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। कंपनी का जो क्षमता विस्तार खर्च है वो पूरा हो चुका है, यानी यहां से जो कैश फ्लोज है वो मजबूत होंगे। और बढ़िया बात यह है कि कंपनी का कारोबार सुधर रहा है लगातार और विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो भी कंपनी पर बना हुआ है। करीब 5.98% जो है विदेशी निवेशक इस कंपनी में होल्ड करते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपको स्टॉक बेहद आकर्षक नजर आएगा। केवल 0.6 मार्केट कैप टू सेल्स पर यह स्टॉक उपलब्ध है। और अनिल जी, इस स्टॉक में तेजी का कारण बनेगा स्पेशलिटी केमिकल्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्पेशलिटी केमिकल्स को बाजार बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस देता है। फिलहाल कंपनी कमोडिटी केमिकल्स के कारोबार में ज्यादा आय आती है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल जैसे जैसे ग्रो होगा बाजार अच्छे वैल्यूएशंस देगा और ये स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न देगा। ओके, तो स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी है डीसीडब्ल्यू लिमिटेड। और अनिल जी, इस स्पेस पर तो फोकस बढ़ ही रहा है, पर पता नहीं था कि पीवीसी रेजिन में ये एकमात्र लिस्टेड कंपनी और इतना बड़ा मार्केट शेयर है। तो उस लिहाज से भी देखें सर, और केमिकल्स का भी फोकस देखें तो क्या राय बनती है स्टॉक पर? दीप, पिछले कई सालों से इस स्टॉक ने कुछ किया ही नहीं, और क्यों नहीं किया उसका एक बड़ा वजह यह था कि कंपनी लगातार अपने एक्सपेंशन प्लान कर रही थी और उसके वजह से डेट काफी था। लगभग 1000 करोड़ के एक्सपेंशन प्लान कंपनी पूरे कर चुकी है और अब ये एक्सपेंशन प्लान हो गए हैं पूरे। तो पहली चीज तो यह कि आगे चलते हुए दमदार ग्रोथ आने वाली है इस कंपनी की, तो ग्रोथ आउटलुक बहुत बेहतर है इस एक्सपेंशन प्लान के खत्म होने के बाद में। तो एक्सपेंशन प्लान आपका कंप्लीट हो गया। अब जो एक्सपेंशन प्लान हुआ है उसका असर आप नतीजों में आते हुए देखेंगे। और जो दो प्रोडक्ट जिनकी बात कर रहे हैं, जिन पर एक्सपेंशन प्लान किया है, जो केमिकल वाले और स्पेशलिटी केमिकल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, वो बड़े मार्जिन वाले, मजबूत मार्जिन वाले जो ये हैं और उसका फायदा आप आते हुए देखेंगे। दूसरा एक बढ़िया जो ट्रिगर है इस कंपनी के लिए वो है वैल्यूएशंस। देखिए, 640 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और इस साल लगभग 230 करोड़ का EBITDA यानी कि कामकाजी मुनाफा करेगी। तो यानी कि अपने मार्केट कैप का 1/3 तो कामकाजी मुनाफा इस साल आने वाला है। 5 रुपए के आसपास के आप EPS पकड़ लीजिए तो मुश्किल से 6 के PE मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो आराम से 8 से 10 के PE मल्टीपल पर जाने की तो ताकत रखता है जैसे आपको ग्रोथ और वैल्यूएशंस नजर आएंगे। तो उस लिहाज से यहां से एक बढ़िया ग्रोथ हो सकती है। 640 करोड़ का मार्केट कैप पर अगर एंटरप्राइज वैल्यू देखें 1200-1300 करोड़ के आसपास की, डीप रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखें, अगर इसी तरह की कंपनी आज आपको फिर से लगानी हो तो वो 3200-3300 करोड़ की रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। इससे आप वैल्यूएशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भाव में वैल्यूएशन बहुत ही आकर्षक है। और तीसरा कारण यह कि चूंकि एक्सपेंशन प्लान काफी लंबे समय से चल रहा था, डेट काफी था, तो एक तो डेट रिफाइनेंसिंग करने में कंपनी कामयाब हो रही है और जैसे अब ये कामकाजी मुनाफा बढ़कर आएगा, फ्यूचर कैश फ्लो जो उम्मीद से बेहतर रहेंगे और वो कर्ज को कम करते हुए दिखेंगे, तो डेट रिडक्शन भी होता हुआ दिखेगा। तो आज से 1 से 2 साल बाद आपको कंपनी की बैलेंस शीट और जो रेशियोज हैं, रेवेन्यूज है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बहुत मजबूत होते हुए दिखेंगे। मेरा समझना है कि 40, 45 और 50 ये 3 टारगेट आप लेकर चल सकते हैं इस स्टॉक के। 40 से 50 रुपए तक के टारगेट के लिए इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको धीमे धीमे आराम से निवेश करना चाहिए। तो एक बढ़िया एक्शन डीसीडब्ल्यू में आगे चलते हुए हो सकता है इन 3-4 ट्रिगर्स के दम पर।